यहाँ पर एक वोल्टेज दिया है हमारे पास माइनस प्लस वी एक्स। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको वी एक्स का वैल्यू बताना है। क्या बताना है यहाँ पर? फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स। एक दो दिन गए थे हम लेने इंटरव्यू। लड़कों का बेसिक बहुत वीक है अभी भी। सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया लड़का, लेकिन उसको कुछ आता नहीं है कॉन्सेप्ट। एग्जाम क्वालिफाई करने इधर ही कोई कोई किसी किसी लड़का का 700 मार्क्स था यूकेपीएससी जेई में, और उसको उसको रिएक्टिव पावर पता नहीं है, एक्टिव पावर पता नहीं है, उसका पेरेंट पावर पता नहीं है, उसको इंडक्शन मोटर ना 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 ना। वो सब 8-8 साल 9-9 साल से तैयारी कर करके, हमारे हमसे भी सीनियर लड़का है यहाँ पर। कोई लड़का ऐसा नहीं है 2012 से पहले पास आउट हुआ, 2012 2013 के लड़की 7-7 साल से तैयारी करके वो लोग रट्टा मार लिए सारे क्वेश्चन को, समझे? कॉन्सेप्चुअली वो सब नहीं पढ़ा, रट के सट गए। क्वेश्चन बनाते 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 वो प्रैक्टिस हो गया। तो खैर उससे मतलब नहीं होता। चल बनाओ तो इसका, बताओ तो कि वी एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ वी एक्स। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में। हाँ। लगाओ, बनाओ बनाओ, चलो शुरू करो। बैठा हुआ शुरू करो, मना। गलत ही बने लेकिन एक बार अटेम्प्ट करें हम लोग पूरा, ठीक है? अटेम्प्ट से पता चल जाता है कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है हमको, और फिर जब हम बताएंगे तो पूरा समझ में आ जाता है। नोट से बनाना है। मेस से बनाओगे? कितना कितना लूप बनाओगे? 3। नोडल से बनेगा 2 लाइन में क्वेश्चन, और मेस से बनेगा आधे घंटे से ज्यादा में क्वेश्चन। ठीक है, 2 से 3 लाइन। ये सब एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है सर। ये देखने में एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, अच्छे अच्छे एग्जामों में। ये तुम लोग को देंगे ना क्वेश्चन हम, तो जिस लेवल का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं सब इससे बिलो ही मिलेगा हर जगह पर। तुम कल क्वेश्चन लिखी, कुछ ट्राई की? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। डिपेंडेंट सोर्स वाला भी कॉन्सेप्ट बताए थे हम।
तुम लोगों के लिए हम क्वेश्चन का पीडीएफ निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों को गेट का सारा क्वेश्चन करवा दें। सब क्वेश्चन बनाने लगेगा तुम लोग, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम लोगों से। ढूंढने दो। चलो मिल नहीं रहा, ढूंढेंगे। ये बन गया। देखो ध्यान दो यहाँ पर कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो अगर नोडल से बनाना है, प्रिंसिपल नोड पहचानो। कौन कौन सा है प्रिंसिपल नोड? एक ए वाला है और एक ए। नहीं, इसको रेफरेंस 0 वोल्ट ले तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा VA और यहाँ पर VB। ये सही लिखे हैं क्या? देखो ध्यान दो, इस नोड के और इस नोड के बीच में कुछ है, यानी ये दोनों एक सिंगल नोड है। क्या है? सिंगल नोड। सेम पोटेंशियल पर अगर ये VA पर है तो ये भी किस पर आएगा? VA, क्योंकि बीच में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है ना। अगर यहाँ पर पोटेंशियल VA है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? VA आएगा। यानी ये दोनों प्रिंसिपल नोड दिख रहा अलग अलग, लेकिन है क्या? एक, ठीक है। अब एक काम तो हो गया, अब दूसरा की तरफ चलेंगे। जब किसी भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिपेंडेंट सोर्स का आउटपुट वैल्यू निकालते हैं, जहां कहीं भी गिवन हो। तो 4Vx का आउटपुट क्या होगा? Vx यहां पर दिया, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? Vx निकालने का मैं क्या तरीका बताया था कि अगर आप मेश लगा रहे हो तो लूप करंट के टर्म में Vx निकालोगे, और अगर आप नोडल लगा रहे हो तो Vx किस फॉर्म में निकालोगे? नोड वोल्टेज के टर्म में। तो हम लोग क्वेश्चन किस मेथड से बना रहे हैं? नोडल से। किसे? तो Vx का वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे? नोड वोल्टेज के टर्म में। किसके टर्म में? नोड वोल्टेज के टर्म में। अगर यही क्वेश्चन हम लोग मेश से निकालते तब Vx का वैल्यू किस टर्म में निकालते? I के टर्म में। तो यहां पर बताओ Vx कितना के इक्वल दिख रहा है? डायरेक्टली VA के इक्वल दिख रहा है? VA या माइनस VA? हाँ देखो, ऐसे मैं क्या बताया था कि कहीं पर ड्रॉप दिया है तो उसको कैसा ले लेंगे? एज ए सोर्स बताए थे। अगर इधर हम करंट मान ले ऐसे, ठीक है, तो करंट हायर पोटेंशियल तो
तो VA, और इसको अगर सोर्स माना जाए तो इसमें करंट कहां से एंटर हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, -0 इक्वल टू 0। तो VX कितना के इक्वल आ गया, तो VX कितना के इक्वल लिख दोगे डायरेक्टली, किसके टर्म में VX का वैल्यू लिख दिए, नोड वोल्टेज के टर्म में, किसके टर्म में, नोड वोल्टेज के टर्म में। एक बार VX लिख दिए, अब क्या करते थे हम लोग बताओ, कि VX लिखने के बाद अब जहां पर भी VX दिया उसको ऐसे क्या कर देंगे, मिटा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना करे, और फिर क्या लगा देंगे, नोडल। ये दोनों एक ही नोड है, क्या है, एक ही नोड है। इस क्वेश्चन में कितना इक्वेशन बनेगा, एक या दो, एक, क्योंकि एक ही नोड है ना। तो यहां पर ऐसे 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 ऐसे, ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट सेम है, क्या है, दोनों पॉइंट सेम है। ये मत सोचना कि इधर करंट कितना जाएगा सर, तो ये दोनों पॉइंट कोई अलग अलग नहीं है, सेम पॉइंट है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा इस ब्रांच में, इस ब्रांच में कितना करंट होगा, 0 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है। तो करंट कितना होगा इसके बीच में, यहां पर, बात समझ में आया। हाँ, तो ये दोनों सेम पॉइंट है, दिख रहा अलग अलग लेकिन है क्या, सेम पॉइंट। ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट है, ये अलग अलग नहीं है। इस सर्किट को यहां से भी बना सकते थे, इसको रीड्रॉ भी कर सकते थे। कैसे रीड्रॉ कर सकते थे, देखो, अगर इसको मैं फिर से रीड्रॉ करूं इस सर्किट को, तुम लोग को दिखा दे रहा हूं, देखो ये 2 ओम है, ±2 वोल्ट है, यही है ना। ए पॉइंट कोई ए है, और यहां पर हमारा क्या है, ग्राउंड। पॉइंट ए और ग्राउंड के बीच में ए वाला भी कनेक्टेड है, यहां पे 1 ओम, और यहां पर क्या है, 4VX। इसी पॉइंट ए और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, देख रहे हो, सब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। और फिर इसी पॉइंट ए और ग्राउंड के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए वाला कनेक्टेड है कि नहीं है, यानी इसी पॉइंट से ए 1 ओम का रेसिस्टर और ए 1 एम्पियर का करंट सोर्स, 4 एम्पियर का एक करंट सोर्स कनेक्टेड है। बात पता चला। तो ये सर्किट बनेगा हमारा। सर्किट को अगर बाहर से मैं ड्रॉ करता तो इस तरह का ये सर्किट हमारा बनता। ये सब किससे कनेक्टेड है, यहाँ पर रेफरेंस ग्राउंड। बात समझ में आया। इस सर्किट को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अंजलि तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया। अब इधर करंट कितना मान लो, इधर करंट I1 मान लो, इधर कितना I2, इधर कितना, इधर कितना I4। नोड ए से सारा करंट बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा, 0। I1 कितना होगा बताओ, VA माइनस 4VX, क्या आएगा I1, VA माइनस अपॉन 1। I2 कितना आएगा, VA माइनस 2/2, यही आएगा ना, प्लस I3 कितना आएगा, VA अपॉन 3, VA अपॉन 3। I4 कितना होगा, I4 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर VX का वैल्यू क्या कर दो, हाँ VX का वैल्यू माइनस VA रख दो, तब यहां से क्या निकल जाएगा, VA आ जाएगा, क्या जाए, हाँ बस VA आ गया, VA आ गया तो यहां से VX निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आसान था कि मुश्किल था, बोलिए क्या था अंजलि? अंजलि को नहीं भी समझ में आएगा ना तो बोलेगी सर समझ में आया। प्रतिष्ठा में अंजलि प्राण नहीं देना है,
एसएससी जेई के पास का तुम लोग के पास क्वेश्चन है क्या? बुक है तुम लोग के पास एसएससी जेई का सबके पास? मैं पीडीएफ भेज दे रहा हूँ पूरा एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक, ठीक है? अभी भेज दे रहा हूँ। किस पर भेजूं? मैं भेज रहा हूँ आयुष के पास, आयुष भेजेगा टेलीग्राम पर। नहीं आता है बाबू हमको सब, अंजलि। हमको मोबाइल में ज्यादा नॉलेज नहीं है, समझी? हाँ, नहीं मोबाइल के बाहर भी ज्यादा नहीं है। हाँ, कितना आएगा? नहीं, टेक्निकल नॉलेज गेट और एसी का तो मानते हैं कि हम लोग से ज्यादा इस फील्ड में तो किसी का नहीं है। हाँ, देखो कितना आएगा, हम थोड़े आंसर थोड़े जानते हैं। चलो आयुष, अब एक काम करो, तुम्हारे पास क्वेश्चन भेजे हैं। अब सारा क्वेश्चन एसएससी जेई वाला क्या करना है? चलो भेजो ग्रुप में। ठीक है, चलो अब बस मजा छोड़ो आप लोग। एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक भेजे, इसका जितना भी क्वेश्चन आया हमारे डीसी नेटवर्क का, सारा क्वेश्चन हम बनाना है अभी। व्हाट्सएप पर भेजे हैं? हाँ भेज दो। तुम हो टेलीग्राम पर नीरज? हाँ हो ना, चलो निकालो तो। पूरी बुक है। हाँ पूरी बुक है। चलो हो गया। ये सर पुराना है ना, 2015 तक है। ठीक है, निकालो सब तुम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो। जो भी डीसी नेटवर्क का क्वेश्चन है उसका बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए आंसर क्या होगा?
बना दिए क्या क्वेश्चन? ये वाला बन गया? यहाँ से क्यों देख रहे हो? बुक से देख के बनाओ ना तुम लोग, हम अपने लिए बनाए हैं, तुम लोग के लिए नहीं बनाए हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 बना। एक चीज तुम लोग को मैं बताया नहीं था, अभी बता देता हूं, ठीक है? लिखो सोर्स कन्वर्जन। क्या लिखेंगे? वहीं पर थोड़ा सा लिख लो, सोर्स कन्वर्जन। सोर्स कन्वर्जन क्या कहता है? देखो हम लोग क्या जानते हैं, बोलो। हाँ देखो, सोर्स कन्वर्जन यही होता है ना, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, इसमें करंट कब निकाल पाओगे? जब इसके क्या हो? सीरीज में रेसिस्टेंस हो। ये कोई टर्मिनल ए है और ये क्या है? टर्मिनल बी। एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में क्या है? रेसिस्टेंस। करंट सोर्स के बारे में बताइए। करंट सोर्स अगर आई एम्पियर का एक करंट सोर्स है, कितना एम्पियर का है? आई एम्पियर का एक करंट सोर्स है, इसके क्रॉस वोल्टेज कब निकाल सकते हैं? जब इसके पैरेलल में क्या हो? रेसिस्टेंस हो। तो ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है हमारा? बी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सोर्स कन्वर्जन कि एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में अगर रेसिस्टेंस है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रेसिस्टेंस। बात समझ में आया? इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट सोर्स कितना एम्पियर का बनेगा? आई इक्वल टू कितना लिखोगे? वी बाई आर। और ये जो सीरीज में रेसिस्टेंस था ये कहां पर चला आएगा? पैरेलल में। इसी तरह से अगर कोई करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस आर है, तो ये वोल्टेज सोर्स बन जाएगा और पैरेलल रेसिस्टेंस किस में आ जाएगा? सीरीज में। किसमें? सीरीज में। और यहां पर V इक्वल टू कितना लिखोगे आप? V इक्वल टू लिखेंगे आई आर। पोलैरिटी ध्यान देना है कि एरो के तरफ हमेशा प्लस रखोगे। एरो के तरफ क्या रखोगे? प्लस। एरो है ना, तो एरो के तरफ क्या रखे? प्लस। एरो ऊपर के तरफ है तो पॉजिटिव ऊपर के तरफ है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स और इसके पैरेलल में है एक 2 ओम का रेसिस्टेंस। इसको वोल्टेज सोर्स बनाना है, कैसे बनाओगे? देखो देखो अंजलि घबरा जाती है, इसको आराम आराम से देखो। तुम इधर अकेले क्यों नहीं बैठती? अच्छा हाँ, ये भी बात सही कह रही है। देखो ध्यान दो, एक वोल्टेज सोर्स बनाएंगे, कितना वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बनेगा? V इक्वल टू तो 10 वोल्ट का। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स बनाएंगे तो पैरेलल रेसिस्टेंस कहाँ चला आएगा? सीरीज में। तो एक 10 सॉरी पैरेलल रेसिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, तो 2 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में आ गया और एक कितना वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बन गया? 10 वोल्ट का। अब कहां पर प्लस लगाएंगे, कहां पर माइनस? हाँ, एरो के तरफ प्लस। बात समझ में आया? तो इससे हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए? वोल्टेज सोर्स।
हाँ, करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट कर दिए? वोल्टेज सोर्स में। इस तरह से कर दोगे ना, कहीं भी मिलेगा क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो ये कहां पर यूज करेंगे सोर्स कन्वर्जन? जहां पर सर्किट हमारा एनालिसिस आसान हो जाए। ठीक है, इसको करने से अगर हमें फायदा हो तो हम लोग करेंगे, और अगर नहीं फायदा हो तो नहीं करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जैसे है, इस क्वेश्चन में देखो यहां पर दिख रहा है कि नोड है हमारा, दो नोड तो कम से कम दिख रहा है, दो प्रिंसिपल नोड। कितना प्रिंसिपल नोड दिख रहा है इसमें जहां पर वोल्टेज होगा? एक यहां पर और एक यहां पर। ठीक है, अब दो को सॉल्व करने से बढ़िया है कि सोर्स कन्वर्जन लगा दो। देखो माइंड में आ रहा होगा कि करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में यहां पर रेसिस्टेंस है, इसको भी हम लोग क्या बना सकते हैं? वोल्टेज सोर्स। ध्यान से सुनो, पहले बनाओ मत तुम लोग। एक करंट सोर्स है और इसके पैरेलल में क्या है? रेसिस्टेंस है 1 ओम का। दिमाग में आ रहा होगा कि इसको भी वोल्टेज सोर्स बना देंगे। बना देंगे, क्यों नहीं बनेगा? बनने का तो बन जाएगा आराम से। करंट सोर्स के पैरेलल में क्या है? रेसिस्टेंस। लेकिन इससे क्या होगा कि जो हमें निकालना है वो छेड़छाड़ हो जाएगा। निकालना क्या है? V1। क्या निकालना है? V1। इसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर फाइंडिंग वैल्यू जिसको निकालना है सोर्स कन्वर्जन से वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वहां पर सोर्स कन्वर्जन नहीं करेंगे। इधर कर दो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में है? पैरेलल में है, तो इसके जगह पर क्या लिख लोगे? 2 ओम। 4 ओम और 4 ओम पैरेलल में है, जिसके जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग? 2 ओम। तो इसके जगह पर सिंपली कितना ओम चलाया बताओ? कितना ओम चलाया? 2 ओम चलाया। अब ये 5 एम्पियर और 2 ओम पैरेलल में, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे एक नोड कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रिंसिपल नोड कम हो जाएगा। तो ये 5 एम्पियर और 2 ओम पैरेलल में वोल्टेज सोर्स बनाओ। कितना वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बनेगा? 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स बनेगा। और जो पैरेलल रेसिस्टेंस है वो किस में चला आएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स नीचे में क्या आएगा? प्लस, ऊपर में क्या आएगा? माइनस। ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स बना, और बाकी जो 2 ओम पैरेलल में था वो कहां पर चलाया? सीरीज में चलाया। ठीक है, आसान हो गया कि नहीं हो गया? ये 2 ओम और 2 ओम अब किस में चलाया? सीरीज में। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 4 ओम। ये आ गया हमारा 4 ओम। अब देखो तो V1 निकालना आसान हो जाएगा। लग जाएगी आराम से। नोडल से बनाना, नोडल से बना दो, केवीएल से बनाना है, केवीएल से बना दो। पर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, मतलब जैसे ये हमारा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे, मतलब उस 1 एम्पीयर में छेड़छाड़ हो जाएगी, पर हम दोबारा से आंसर आ गया हमारा, उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन में जाते हैं, फिर वैसे वैल्यू निकालते हैं, फिर मेहनत पड़ेगा, झंझट हो जाता है। ठीक है, कर तो लोगे, लेकिन उसके लिए अभी तुम लोग तैयार नहीं हो। ठीक है, देख यहाँ पे रेफरेंस लेते, इस नोड पर कितना वोल्टेज आएगा? यही पूरा V1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ पर, यहाँ पैर पर 0, पूरा बॉडी पर V1, तो सर पर भी कितना वोल्टेज? V1। यहाँ से लगा दो KCL। कितना आएगा? 10 एम्पियर आ रहा, तो यहाँ से करंट आ कितना रहा? 10 एम्पियर। इधर कितना जाएगा? V1/1, और इधर कितना जाएगा? V1 + 10/4। कितना आ जाएगा ये बोलो तो? 4V1 + V1 + 10/4। ये है 10, तो 10 × 4 कितना हो जाएगा? ये 40। 5V1 प्लस कितना आ गया? 10, तो 40 + 10 = 50। V1 कितना आ गया? V1 कितना आ गया? 40। क्या क्या करेंगे?
सॉरी 40 माइनस 10 होगा ना, 36 आएगा ना। ओहो, हम 40 प्लस 10 50 कर रहे थे, कितना आ जाएगा? 30/5। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी। डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन क्या होता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो सोर्स कन्वर्जन समझ में आया? लगाने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सोर्स कन्वर्जन लगाने से एक नोड कम हो जाता है हमारे पास। ठीक है, चलो 7 नंबर क्वेश्चन बनाओ, उसी के बगल में जस्ट है, उसी के राइट में देखो 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ, आंसर निकालो क्वेश्चन नंबर 7 का जी। फटाफट बनाओ, रुको मत। क्या उमेश मुस्कुरा रहा है, हैं? उमेश आजकल अपने आप अंदर अंदर मजा लेते रहता है। कितना आएगा? ये जस्ट जब वोल्टेज सोर्स पढ़ाए थे तो तुम लोग एक क्वेश्चन पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? 0 है। तुम लोग मार खाने वाला काम क्यों करते हैं? ये हम वोल्टेज सोर्स जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बताए थे कि नहीं बताए थे? याद आया? जब सोर्स पढ़ा रहे थे तब ये क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे? ऐसा एग्जाम्पल लिए थे कि नहीं लिए थे हम लोग? जब सोर्स पढ़ा रहे थे तब देखो, अपना कॉपी में भी देख सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये होता था कि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी लगा उससे कोई मतलब वोल्टेज सोर्स को नहीं होता। देखो यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कितना वोल्ट आएगा, और यहाँ पर भी कितना वोल्ट आएगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा? 5 एम्पियर। कितना जाएगा? 5 एम्पियर। देखो कॉपी निकाल के, ये बताए हैं कि नहीं बताए हैं? ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कितना? 5 वोल्ट। तो यहाँ पर भी कितना? 5 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता, तो यहाँ पर कितना करंट आएगा? 5 एम्पियर। यहाँ पर हमेशा करंट कितना होगा? 5 एम्पियर। ये करंट सोर्स हो या ना हो, तो क्यों गलत बता रहे थे? चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3।
हम्म 3 वोल्ट है। सारे लोग आ गए आंसर। नहीं सर, सब बता रहे हैं सब गुरु को, बहुत सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन किया जाएगा। सब 3 आ रहा है, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट सबका आ गया। यस सर। हवन नो सर। नहीं आया, कहाँ है? मतलब ये कब 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 बनेगा ये सब क्वेश्चन? हाँ क्या? नीरज तुम्हारा आया? नीरज तुम्हारा आंसर आया? वही 3 नंबर है। तुम अंजलि बना रही हो कि खाली बकवास कर रही है, बता। तुम बनाई हो कॉपी पर? दिखाओ तो कहाँ बनाई हो। तुमको अब इधर बैठाएंगे हम। तुम क्वेश्चन बना नहीं रही हो, खाली क्वेश्चन का मजा, खाली क्वेश्चन का तुम मजा ले रही हो। नहीं सर, मैंने 7 वाला देखो सॉल्व कर रहा था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है। सर इसको 3 to 1 करने में वो तो 3 वोल्ट इस वाले ये जो भी निकालना है, ये कहाँ का वोल्टेज है भी? सर 0 से और ग्राउंड पे। ये 1 ओम रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। भी कहाँ का वोल्टेज है? 1 ओम रेसिस्टर के क्रॉस वोल्टेज। अगर इस 1 ओम रेसिस्टर में करंट निकाल लो तो वोल्टेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? लूप लूप क्यों लगा रहे हो? मार खाने वाला बात करता है। यहाँ पर मान लो VA है, कितना करंट आ रहा है यहाँ पर? इधर मान लो करंट I1 है और इधर कितना करंट है? I2 है। तो बताओ तो इनकमिंग करंट कितना है? 3 I1 प्लस I2। I1 कितना होगा और I2 कितना होगा? VA प्लस 3/1। तो 3 = 2 VA प्लस 3। तो VA कितना आ गया हमारे पास? VA कितना आ गया बोलो? VA आ गया 0 वोल्ट। जब VA 0 वोल्ट आ गया, तुम निकालो I2। I2 कितना होगा? I2 कितना होगा बोलो? VA 3/1 यानी 3 एम्पियर आएगा I2। I2 3 एम्पियर। और यही I2 इस रेसिस्टर में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो V कितना होगा? V I2 इंटू R कितना है? 1 ओम। तो V कितना आ जाएगा? यही I2 इस 1 ओम में फ्लो कर रहा है ना, तो I2 इंटू 1, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? V। बना था? केवल सर्किट टाइप का क्वेश्चन हमें कराते हैं तुम लोग को। क्या सुपरपोजिशन?
वो सब अभी पढ़ाए हैं, अभी तुम लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, छोटा सा 21 हम्म, बनाओ। स्टार डेल्टा वाले से बताओ आप लोग क्या होगा। हम्म, कह रहा है कि 5 ओम का रेसिस्टर है स्टार में, तो इसी का डेल्टा में क्या होगा। तो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, न्यूमरेटर निकालते थे। तो 3 5 5 5 का है, तो कितना आएगा, 25 + 25 + 25 75 आएगा। ऊपर में न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 75 75। तो एक रेसिस्टर निकाल लो, एक में 15 आएगा। स्टार में है, तो स्टार में न्यूमरेटर कितना आएगा, 5 × 5 + 5 × 5 + 5 × 5 कितना आ जाएगा, 75 ओम, यही आएगा न्यूमरेटर। तो डेल्टा में कोई भी रेसिस्टेंस जैसे R1 निकालना हो, तो न्यूमरेटर बाई हर साइड तो 5 ही है, तो 75/5 कितना आ जाएगा, 15 ओम। कितना आएगा तुम आई नहीं हो अंजलि, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा है। क्या है तुम्हारे लिए सब। चलो क्वेश्चन नंबर 31 बताओ। इस तरह से एक वोल्टेज सोर्स दिया है हमारे पास, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है, क्या लिख रहे हैं, 10 को 01 लिख रहे हैं, 10 ओम। अच्छा, यहाँ पर E दिया है ना, और V वाला यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर क्या है, करंट I। तो कह रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स E विल बी, E का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना आएगा। देखो 100 वोल्ट से 88 वोल्ट हो रहा, ग्राफ देखो, ग्राफ देखो कितना करंट पर है, बताओ आंसर क्या होगा। हम्म, कितना है, फिर बनाओ बढ़िया से, देखो ध्यान से ठीक है सर, उसके बीच का डिफरेंस अपॉन 0.5। देखो। सर 24
क्या दिया है, ग्राफ कैसा दिया है बताओ। किसके किसके बीच में ग्राफ दिया है, भी और आई के बीच। देखो ये कोई सोर्स है हमारे पास, ठीक है, ये सोर्स है, यहाँ पर 10 ओम का रेसिस्टेंस दिया है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि 10 ओम हमारा इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये इंटरनल रेसिस्टेंस इसका कितना होगा, इस सोर्स का, ये बताना है इस सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। यहाँ पर कहीं पे लोड लगा हुआ है, यानी कि टर्मिनल है, कितना वोल्टेज है टर्मिनल पर, भी और आई के बीच में ग्राफ इतना है, ठीक है। और क्या वैल्यू दिया देखो, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर करंट कितना है, 0.5 एम्पियर पर कितना वोल्टेज है, 88 वोल्ट है। और I इजकल टू 0, यहाँ पर कितना वोल्टेज है, ये दिया है 100 वोल्ट, कितना दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। ये ग्राफ है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ। देखो यहाँ पर है क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस हमें पता नहीं है, क्या है पता है क्या, तो यहाँ पर लिख लो, लेट इंटरनल रेसिस्टेंस इज R ओम। कितना इंटरनल रेसिस्टेंस, R ओम है, सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R ओम। तो यहाँ पर कैसे दिखाओगे, सर्किट कैसा बनेगा, यही है हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, R ओम, और ये बाहर से ये वाला कितना कनेक्टेड है, 10 ओम। ए प्लस माइनस भी करंट कितना है, आई। इसी आर का वैल्यू हमें बताना है, क्या करना है, इसी आर का वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर केवीएल लगाओ तो कितना मिलेगा बोलो तो, इजकल टू कितना मिलेगा, इजकल टू भी प्लस आई आर प्लस 10, इतना आएगा ना, इजकल टू भी प्लस आई आर प्लस 10, इतना आएगा, अब इतना आ गया, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो, अब यहां से इस ग्राफ में चले आते हैं हम लोग। ग्राफ में देखो, जब करंट आई का वैल्यू 0 है तो भी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100, कितना दिया है देखो, एट आई इजकल टू 0, एट आई इजकल टू 0, इस पॉइंट पर आई का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर भी कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ठीक है। जब आई इजकल टू 0 है तो ई इजकल टू क्या होगा, भी आई इजकल टू 0 कर दो तो ई इजकल टू कितना आएगा, भी कितना का इक्वल आएगा, 100 वोल्ट का इक्वल, यानी ई का वैल्यू कितना है हमारे पास, 100 वोल्ट है, ई का वैल्यू कितना है 100 वोल्ट। तो क्या ये ई का वैल्यू कभी चेंज होगा कि हमेशा 100 वोल्ट ही रहेगा, ये थोड़े आई पर डिपेंड करेगा, कौन आई पर डिपेंड करेगा, भी, ये तो सोर्स है ना, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है, ये 100 वोल्ट का है, तो मतलब है चाहे करंट 0 रहे चाहे करंट कुछ भी हो, ये हमेशा कितना वोल्ट का रहेगा, 100 वोल्ट का। आई के साथ कौन चेंज होगा, भी चेंज होगा, ये वाला ड्रॉप, ये वाला चेंज होगा ना, ये लोड के क्रॉस वोल्टेज चेंज होगा ना पागल, आई के साथ भी चेंज होगा, ई थोड़े चेंज होगा, ई तो ई रहेगा हमेशा, ये सोर्स है ना ई। मान लो कोई एक वोल्टेज सोर्स है 100 वोल्ट का, तो क्या कहोगे कि वोल्टेज सोर्स कभी बदलेगा कि हमेशा 100 वोल्ट का रहेगा, एक बैटरी है 100 वोल्ट का, एक बैटरी है, तो हमेशा क्या रहेगा, 100 वोल्ट का ही रहेगा। करंट पर कौन डिपेंड करेगा,
लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा वो डिपेंड करेगा करंट पर। तो यहां पर ई का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा बताओ, इक्वल टू वी प्लस आई आर प्लस 10, यानी वी इक्वल टू कितना मिलेगा हमारा 100 माइनस आई आर प्लस 10। ये आया इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन आया कहां से, सर्किट डायग्राम से। कहां से, सर्किट डायग्राम से। अब देखो यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक देखो, एक कैरेक्टरिस्टिक देखो, कैरेक्टरिस्टिक देखो। इस कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से इक्वेशन लिखो वोल्टेज और करंट के बीच में। क्या आएगा इक्वेशन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है ना जी, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट हमें पता है, दो कोऑर्डिनेट क्या है हमें पता है, याद है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अंजलि, याद है क्या होता है, देखो यहां पर x का वैल्यू क्या है, इस एक्सिस पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0, y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या है 0। इस पॉइंट पर बताओ x कितना है 0.5 और y कितना है, ये दो कोऑर्डिनेट मिल गया, इसको क्या कहोगे x1 है और ये वाला क्या है y1 है, इसको क्या कहोगे x2 है और ये वाला क्या है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है बता दीजिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो, y माइनस y1 बाई x माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 बाई, देख लो तो यही होता है ना, भूले नहीं है ना हम, ठीक है। y के जगह पर क्या लिखोगे, y के जगह पर क्या है v, y के जगह पर क्या है तो v माइनस y1 कितना है हमारे पास 100, x के जगह पर क्या लिखोगे i, क्या लिखोगे i, और x1 के जगह पर क्या है, x1 का वैल्यू है 0, y2 बताओ कितना है 88 और y1 कितना है हमारे पास 100, फिर x2 बताओ कितना है हमारे पास और x1 कितना है हमारे पास, तो v माइनस 100 बाई आई, ये कितना आएगा -12 डिवाइडेड बाई 0.5, क्या लिखोगे तो v इक्वल टू -24i प्लस 100, बिल्कुल सही इक्वेशन है। देखो स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, डिक्रीजिंग, पहले थोड़ा मैथ जाके पढ़ना है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, क्या नेगेटिव, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, ये इक्वेशन होता है किसका, इस वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी, और इंक्रीजिंग वाले का क्या होता है mx प्लस सी। तो देखो यहाँ पर y की जगह पर ही रखे थे ना, y इक्वल टू माइनस m, x की जगह पर i रखे थे प्लस सी, सही है कि नहीं है इक्वेशन, y इक्वल टू माइनस mx प्लस सी का मतलब कि डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो v का वैल्यू हमारा इतना आएगा, कहां से बोलो, ग्राफ से, ग्राफ से v और i के बीच में a वाला रिलेशन है। अब क्या कर देंगे, v का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर v का वैल्यू रख दो, कितना आएगा -24i प्लस 100 इक्वल टू कितना आएगा 100 माइनस आई
r प्लस 10, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसल, और i से i भी क्या हो गया, कैंसल, माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसल। तो 24 इजकल टू कितना आया, r प्लस 10, तो r इजकल टू कितना आया, 14 ओम। कितना आया r इजकल टू 14 ओम, यानी इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, 14 ओम होगा। हाँ सर हमारा सिर्फ इससे 10 ज्यादा आ रहा है। छोड़ने वाला क्यों है, इतना नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं होता है, तब तो सब क्वेश्चन है तुम छोड़ के चले आओगे। ये तो तुमको बिना इसके तो कुछ कोई काम ही नहीं चलेगा बाबू, ये सब तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ठीक है, ये स्लोप, ये सब मैथ बिना, ठीक, आगे तो बहुत यूज होगा ये सब का। स्लोप और ये तो होंगे। सर ये कह रहा है कि स्लोप की है वो, लाइन की नहीं है भाई। ये लाइन की इक्वेशन है सर उसको स्लोप की इक्वेशन कहता है। स्लोप ये वाला होता है। स्लोप खाली वो है, वो तो फिर के ओके लड़ो मत। अंजलि देखो सबसे ज्यादा समझदार है तुम लोगों में, सबसे ज्यादा समझदार कौन है, अंजलि। ना ना ना, अंजलि, अंजलि सही में बहुत समझदार लड़की। हो गया, बन गया। चलो 28 नंबर क्वेश्चन बताओ, 28 28 इस क्वेश्चन को बढ़िया से बना रहे हैं। अगर एक क्वेश्चन बना लोगे, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है, ठीक है, ये ध्यान देना, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन में से है, ठीक है। कम स्टेप्स में भी तो हो जाएगा ना क्वेश्चन में, शॉर्ट में भी तो हो सकता है। शॉर्ट में भी हो सकता है। अब शॉर्ट में क्या होगा अगर जानते हो तो बहुत सारा शॉर्ट में हो जाएगा। सर्किट टाइप का क्वेश्चन बनवाए क्या है, 28 करते हैं। 28 बनाओ। चलिए मैडम कहीं लगे भी होगा 1000 वाट को 1000 ओम, 4 वाट बना भी दिया। गजब, कॉपी चेक करो। गजब इंटेलिजेंट। कहाँ कहाँ बनाए हैं, सर मैं बता आपको। सर देख रहे हो क्या नाम है इसका, सर इतना तुम इंटेलिजेंट, यही सब। सर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 2000 वाट चलो तुम अपना कॉपी पे बनाओ, प्रॉपर बनाओ, तो प्रॉपर लिख लिख के
तुम्हारा मानना अंजलि फोड़ती है, हम नहीं कुछ करते हैं। अंजलि इसलिए बैठी रहती है। सर लो कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन होता तो मुझे पेपर में सर वो लिख लिया दोनों होता। पैरेलल में, आपने पैरेलल में जो रेजिस्टेंस बताए थे वो सेम होंगे तो अपन 2 हो जाएगा, तो ये 1000 हो गया। और पावर में जो पैरेलल में होती है वो चीजें ऐड हो जाती है ना वो कैसे? पैरेलल में, जब अगर बैठो। पावर होती है। बैठो बैठो, देख लेते हैं, मैं भी हो सकता है तुम्हारा सही हो, सही है। देख लेते हैं, सही भी हो सकता है। सर पैरेलल में अगर पावर ऐड होती है तो फिर वही होगा। अगर आंसर कितना है? मेरा तो दिया है, हो सकता है बी है। जैसे 2 रेसिस्टेंस है, क्या है बताओ? कितना ओम का है? कितना ओम का है? दो रेजिस्टेंस है 2000 ओम और पैरेलल में देखो, एक ये रेसिस्टेंस है और एक ये वाला रेसिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है। कितना ओम का है? R1 और ये है R2। तो R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हम लोग को? R इक्विवेलेंट 1000 R ओम का है, तो R इक्विवेलेंट R/2 यानी 2000/2 यानी 1000 ओम। ये इतना आ जाएगा ना R इक्विवेलेंट, ठीक है। देखो, अगर मान लो इसमें करंट कितना है हमारे पास और इसमें कितना करंट है? I2। सेम रेसिस्टर है पैरेलल में, तो करंट भी क्या होगा दोनों रेसिस्टर में? सेम डिवाइड होगा कि नहीं होगा? सेम डिवाइड होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है हमारा? सेम होता है। देखो, अगर यहां पर मैं कहूं कि वोल्टेज कितना है V, तो यहां पर भी वोल्टेज कितना आएगा, यहां पर भी कितना आएगा V। तो I1 इजकल टू कितना लिखोगे? V बाई I2 इजकल टू भी कितना लिखोगे? यानी I1 और I2 दोनों क्या है? सेम। तो सेम रेसिस्टर अगर पैरेलल में हो तो करंट क्या होता है हमारा? इक्वली डिवाइड होता है। क्या होता है? करंट इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम मान लें करंट I है तो यहां पर भी क्या आएगा? करंट I। अब देखो, एक रेसिस्टर में कितना पावर दिया है? कितना दिया है? 2 वाट। कितना पावर दिया है? 2 वाट। तो जैसे एक रेसिस्टर में जो पावर दिया है, ये दिया है 2 वाट, तो कितना हो गए? I² इंटू R। जैसे किसी भी एक रेसिस्टर में इसमें कितना पावर होगा? I² इंटू R। यही होगा ना? एक रेसिस्टर में I² इंटू R वाट होगा पावर, और ये 2 वाट दिया, 2 वाट दिया है कि 2000 वाट? क्या दिया है? वाट तो 2 ही है सर, वाट सिर्फ 2 है हाँ, और वो रेसिस्टेंस 2000 था ना। तो अब देखो I कितना हो जाएगा? 2/R, यानी 2/R का वैल्यू कितना है? 2000, यानी कितना आ जाएगा? 1/1000। यही आएगा ना I² का वैल्यू। तो I कितना का इक्वल आएगा? √1/1000 एम्पियर। ये आएगा I। अब क्या पूछ रहा है कि जब पैरेलल में यूज हो रहा है तो कंबाइंड पावर और कंबाइंड रेसिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तो कितना दिख रहा है? 1000 हो जाएगा। कंबाइंड पावर कितना होगा? कंबाइंड करंट यहां से कितना जाएगा? देखो, यहां पर I और यहां पर I, तो यहां से कितना करंट जाएगा? 2I। यानी सर्किट को अगर हम लोग इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करें तो ये R और R को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? R/2, यानी किससे? 1000 ओम से। और करंट इसमें कितना जाएगा? कितना करंट जाएगा? 2I। यही होगा ना इसका इक्विवेलेंट। R और R के जगह पर पैरेलल है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना? R/2। और करंट कितना जा रहा है हमारे पास? 2I। तो यहां पर पावर फाइनली सर्किट में टोटल पावर कितना मिलेगा? टोटल पावर कितना मिलेगा बोलो?
आई स्क्वायर और आई के जगह पर अब क्या लिखोगे? 2i का स्क्वायर। आई के जगह पर अब करंट क्या हो गया? 2i हो गया। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे टोटल पावर, देखो आई के जगह पर 2i का स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे? 1000। करंट आई के जगह पर कितना हो गया? 2i और रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1000। कितना आ जाएगा? 2i का स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना है? 2 नहीं 4 आएगा ना। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 1000 इंटू आंसर इज 4 वाट। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तुम्हारा कौन सा आया था? बी तो नहीं लाया था, बी लाया था। मैं ये कह रहा था जब पावर जो है ना सर ये पढ़ा था कि अगर पैरेलल में हो जाती है तो ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे सेम कंपोनेंट सेम रेशियो में आ रही है क्योंकि पावर तो हमें दे रखी है ना 2 वाट, तो 2 वाट 4 हो गई और उससे रेजिस्टेंस आपने बताया। अरे वाह गजब, ताली ताली बजाओ पवन पर। हाँ ये प्रॉपर बना दिए, समझ में आया ना? देखो मेरा राइटिंग कितना बढ़िया लग रहा है, लग रहा है? हाँ। और एक तुम लोग अपना कॉपी देखो, तुम लोग का कॉपी कोई देख नहीं सकता। नहीं सर देख सकता है। ऐसा नहीं है, खुद को नहीं समझ। एसएससी जेई के पेपर में तब बोलेगा कि अच्छा खुद को समझ में आना चाहिए तो तुम अपने घर में समझो। आईपीएस बन गया। मेरे को बुलाना पड़ेगा ना, मुझे क्या नहीं करता भाई इतने। क्या बन जा? लॉगिन आईपीएस बन जाओगे। आईपी नहीं सर वैसे में तो बोल रहे थे मैं हाँ। ठीक है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो 25 नंबर बताओ।